नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो लगातार अगर बात करी जाए तो 7 सितंबर को शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से। उसके बाद तमाम राज्यों में ये यात्रा चलती हुई नजर आई है। राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो एक दिन में लगभग 23 किलोमीटर चलते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन आज की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में हमने देखा कि सेंधमारी हुई और युवक जो है वो अगर बात करी जाए तो काफी तेजी से उनका जो सुरक्षा दल है उसमें घुसते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस मुस्तैद थी और पुलिस ने इन युवकों को पकड़कर अनंतनाग का जो पुलिस स्टेशन है वहां ले गई है। फिलहाल अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करी जाए तो राहुल गांधी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे वाकई में कुछ नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो वो लगातार ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में जो है वो प्यार बांटने आया हूं, यानी कि वो प्यार की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो वो बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, यानी कि सरकार के जो मुद्दे हैं जिन पर सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है उन पर वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, यानी कि ये जो युवक जाते हुए नजर आए हैं, तो उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और बीते दिनों की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस इस बारे में पहले ही डर जता चुकी थी। अगर बात करी जाए गांधी परिवार की तो उसने कहा था कि अमित शाह से कि जो सुरक्षा है उसको थोड़ा पुख्ता किया जाए और कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं राहुल गांधी के साथ। लेकिन जब अमित शाह ने इस चिट्ठी को देखा, यानी कि गृह मंत्रालय ने देखा, तो इस पर जवाब भी आया और कहा कि राहुल गांधी जब से उन्हें सुरक्षा दी गई है तब से लगभग 100 बार ये सुरक्षा घेरा वो तोड़ चुके हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं उनको ये भी जो है ये उनसे कहा गया कि वो घेरा ना तोड़ें और घेरे के साथ ही चले, यानी कि सुरक्षा जो है उसके साथ चलें। और उसके बाद ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं रफा दफा होता हुआ नजर आया। एक बार फिर यात्रा बढ़ी। यात्रा ने उत्तर प्रदेश में जो है अपनी एंट्री की, उसके बाद पंजाब में एंट्री की, हिमाचल गई, हरियाणा गई, माफ कीजिएगा हिमाचल नहीं गई, हरियाणा गई और तमाम राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई स्टेट्स में गई। और इस दौरान कंट्रोवर्सी भी लगातार जुड़ती हुई नजर आई। अगर सिख फॉर जस्टिस की बात करी जाए तो पंजाब में कहा गया था कि अगर वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इंदिरा गांधी के विरोध में भी कई जगह हमने देखा कि पोस्टर लगे हुए हमें नजर आए थे। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए लगातार राहुल गांधी चलते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी जान को खतरा इस तरह के जो इंटेलिजेंस ने इनपुट दिए थे। और यह भी कहा गया था कि वो जम्मू कश्मीर में जब जाएंगे तो वो पैदल यात्रा करने से बचें। अगर वो पैदल यात्रा करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता है। तो ये भी देखने में आ रहा था कि हो सकता है कि वो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां होती हैं, कार होती हैं, उसमें चलते हुए नजर आते, लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन सुरक्षा को लेकर जो सेंधमारी हुई है उसका वीडियो आया है और ये वीडियो में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो काफी नाराज आ रहे हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट को, किस तरीके से गुस्सा जो है वो बाहर आ रहा है। We had quite a large crowd that had gathered. And we were looking forward to walking on the Bharat Jodo Yatra, but unfortunately the police arrangement completely collapsed and the police people who were supposed to manage the crowd and hold the rope were nowhere to be seen. So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra, so we had to I had to cancel my walk. The other yatris, of course, did the walk. I think it's important that the police manages the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending. So that's basically what I wanted to say. I'll repeat it in Hindi as well. आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें।
मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए. थैंक यू. शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया. आई थिंक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? नहीं, मेरा वाला परसों है, तो फिर आपके जो सवाल हैं हम परसों जवाब देंगे उनके. थैंक यू. आगे आगे. हाँ जी. अरे यार देखो, मैंने कहा करेंगे. जारी रहेगी, जारी रहेगी. साथियों, जैसा कि अभी राहुल जी बोल कर गए हैं, आज उनको करीब 16 किलोमीटर चलना था, बनिहाल से यहाँ अनंतनाग तक, पर मुश्किल से वो 4 किलोमीटर चल पाए. पर भारत यात्री, 200 भारत यात्री सभी ने आज 16 किलोमीटर पूरा. तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो बाहर निकल रहा है. और अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ लगभग 3 दिन बाकी हैं, यानी कि आज 27 जनवरी है और 30 जनवरी को कहा जा रहा है कि श्रीनगर में राहुल गांधी जो है वो लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे. और यह भी कहा जा रहा है कि शेरे क्रिकेट स्टेडियम में वो एक महारैली को जो है वो संबोधित करेंगे. लेकिन इस दौरान ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके साथ साथ बारिश होती हुई नजर आ रही है, क्या ये तमाम चीजें जो है वो सफल होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अगर बात करी जाए इस यात्रा की, तो ये यात्रा लगभग 12 राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी गुजर चुकी है. और अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी छवि बदलते हुए नजर आए हैं. दाढ़ी को लेकर चर्चा हुई, उनकी टी शर्ट को लेकर चर्चा हुई, तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो हमने सुनी. लेकिन सुरक्षा को लेकर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी, वो सुरक्षा को लेकर चर्चा होती हुई हमें नजर नहीं आई. अब यह देखना होगा कि यात्रा का जब समापन होगा तब कौन कौन से विपक्षी दल यहां पर नजर आएंगे. नीतीश कुमार की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं. अखिलेश, मायावती और उसके साथ साथ तमाम जो यूपी के राजनीतिक दल हैं उन्होंने किनारा कर लिया है. और अगर बाहर की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में संजय राउत जो है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए थे. क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे? इस तरीके के तमाम जो है वो सवाल हैं. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा जो है वो अगले 3 दिन किस तरह से रहने वाली है. फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही. आपका क्या सोचना है आप जरूर बताइएगा. नमस्कार.